हाय गाइस, मैं हूं मुकेश और आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, टेंस सीरीज का ये चौथा टॉपिक है। इससे पहले मैं मेरे चैनल पे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और तीनों टेंस का वीडियो देख के शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। जब किसी वर्तमान काल में जब कोई कार्य जारी हो, कोई कार्य कंटिन्यू रहे लेकिन कार्य के शुरू होने का समय भी दिया हो। याद रहे आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी कार्य जारी रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि यहाँ पे कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। जैसे मैं सुबह 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, मनीष दोपहर से सो रहा है, अध्यापक 1 घंटे से पढ़ा रहा है, हम 1 सप्ताह से काम कर रहे हैं और कमल आधे घंटे से रो रहा है। इन सारे सेंटेंस में हमने देखा कि समय भी दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नियम क्या होता है बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर एक वचन हमारा करता है तो हैज़ बीन, बहुवचन है तो हैव बीन। कंटिन्यूस में वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। ऑब्जेक्ट आएगा। सिंस फॉर में से दोनों में से एक का यूज होगा और टाइम का, टाइम जो भी दिया होगा वो टाइम आएगा। सिंस फोर का प्रयोग मैंने 2 वीडियो अपलोड किए अब तक मेरे चैनल पे, उसको जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हो। सिंस फोर का प्रयोग हम कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हमारा समय का कोई बिंदु दिया हो, समय की एक तो अवधि होती है और एक समय का बिंदु होता है। अगर समय का बिंदु दिया हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। समय की कोई अवधि दी हो तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। समय का बिंदु कैसे, जैसे सुबह है, रात है, 10 बजे हैं, ये सब सुबह के समय के बिंदु है। और समय की अवधि क्या होती है, समय का एक तो होता पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता पीरियड ऑफ टाइम। समय की अवधि हो जैसे 1 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 10 मिनट, 1 सप्ताह, 1 महीना, ये सारी चीज़ें क्या समय की अवधि है। तो समय की अवधि तो फोर का प्रयोग, समय का बिंदु तो सिंस का प्रयोग। जैसे एक सेंटेंस है नीचे कि सूरज 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। सूरज 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। पढ़ रहा दैट मीन्स कार्य जारी है। 1 घंटे से मतलब समय भी दे रखा है। 1 घंटा 60 मिनट से मिलके बना है, यहाँ हो गया फोर का प्रयोग। तो सूरज एक वचन है तो हैज़ बीन रीडिंग। सूरज हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। फोर का प्रयोग क्योंकि समय की अवधि है। अब 3 सेंटेंस देखते हैं। हम सुबह से खेत में काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया हम के साथ आएगा हैव बीन वर्किंग। वर्क हो जाएगा वर्किंग इन फील्ड्स। अब सुबह समय का बिंदु है तो सिंस का प्रयोग हो गया। तो वी हैव बीन वर्किंग इन फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। अध्यापक 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अध्यापक 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। 1 महीना समय की अवधि होगी तो फोर का प्रयोग हो जाएगा। एक टीचर पढ़ा रहा है तो हैज़ बीन, तो द टीचर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। मैं 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। मैं, आप जानते हो आई हमेशा बहुवचन में आता है, तो आई हैव बीन वाचिंग। वॉच हो गया वाचिंग। आई हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस 10 o'clock। अब 10 बजे एक समय का बिंदु है। 10 बजे रात है, मध्य रात्रि है, सोमवार है, मंगलवार है, ये सब सुबह के बिंदु है। तो आई हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस 10 o'clock। गाइस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि एक तो सिंस फोर का प्रयोग देखना हमें और एक हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूस से ज़्यादा अंतर नहीं है। अब गाइज एक 3 सेंटेंस है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव। पॉजिटिव, वह 10 बजे से इंतजार कर रही है तो सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट से इंतजार कर रही है तो सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से इंतजार नहीं कर रही है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। हमें हैज़ बीन के बीच में नोट रख देना है। हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नोट आ जाएगा। तो सी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। अब एक सेंटेंस हो रहा है कि क्या वह 10 मिनट से इंतजार कर रही है, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो वह 10 मिनट से इंतजार कर रही है तो हैज़ सी बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। हमें हैज़ और हैव को सबसे पहले रख देना, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लास्ट में क्वेश्चनवाचक मार्क लगाना है। तो गाइज, इस वीडियो को आपने देखा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः देखिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। टेंस सीरीज का ये चौथा टॉपिक है, बाकी सारे टेंस का वीडियो मैं लेके आऊँगा। इंग्लिश स्पोकन और बहुत सारे ग्रामर के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाइए। धन्यवाद।